तो गाइस देखो, ये मेरा छोटा सा फ्लावर है, वाह। लेकिन इसको बहुत मेहनत करके गुडाई करनी है, क्योंकि ये छोटा सा है, मेरे से कट ना जाए कहीं। तो इसको मैं बिल्कुल छोटे बेबी की तरह ध्यान से करूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज करने लगी हूँ अपने घर में काम। ये अपने पौधे हैं, ये इनको लगी हूँ गुडाई करने, सफाई करने। पिछले महीने में इनको बहुत अच्छे से सफाई की थी, पर फिर से ऐसी ज़मीन है हमारी कि इसमें फिर गंद उग जाता है। ये देखो घास वगैरह है, ये घास निकालना है इसमें से अच्छे से। तो ये देखो, ये येलो हो गई है मेरी एलोवेरा। ये एलोवेरा मेरी येलो येलो हो गई है। तो अब ये ख़राब ही हो गई है, क्योंकि इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया तभी। तो आप क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं? कि अब इसको क्या करूं मैं? आप मुझे ये बात बताओ कि इसका क्या हाल करूं। ये वाली एलोवेरा है, ख़राब हो गई है, इसको नीचे से काटना पड़ेगा, फिर जाके ठीक होगी। तो घास वगैरह देखो कितना है, इसमें बहुत सारा उगा हुआ है घास, और बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत मेहनत लगने वाली है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ये देखो घास घास, ये इतने घास हैं सारे, बिल्कुल गमले ख़राब हो गए हैं ये पूरे। तो आप सबको ये बोल रही हूँ कि ये गमले वगैरह जो है ना, इनमें से घास अच्छे से निकालो। तो देखो ये कितना घास निकल रहा है, कैसे कैसे सफाई तो करनी है भाई। सफाई के बगैर कोई चारा नहीं है, सफाई होनी चाहिए हर बंदे के घर में। ये अपने पेड़ पौधे, अपने गमले, अपनी जो भी डेकोरेशन अपने घर में करते हो, तो उसमें अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि मेरी तो गलती है, मैं कर नहीं पाई। तो मेरे गमलों की, पेड़ों की, पौधों की क्या हाल हो गया। इतने सुंदर सुंदर थे ये, ग्रीन ग्रीन, लेकिन आप देखो अब येलो येलो हो गए, क्योंकि इनकी केयर नहीं हुई। अब इनकी कटाई हो रही है। ये देखो, इनको कटाई करनी है। जो चीज़ आपको अपने पौधों में ख़राब दिख रही है, जो ख़राब हो रही है, उसको काट दो। क्योंकि मेरे पास तो गाइस, ये मेरा पाम का पौधा है। तो ये देखो कितना प्यारा है। इसको मैंने पिछली बार कटाई की थी, तो ये दीवार के साथ बिल्कुल टच होया हुआ है। तो अब ये इसके साथ एक और भी आ गया है, तो ये भी निकाल के दूसरी जगह लगाना है। ये देखो बहुत प्यारा है, कांटे भी हैं इसके साथ, बहुत लगते हैं। ये देखो, ये नई नई आई है गाइस। तो यहाँ पे मेरा एक ऑरेंज का पेड़ आ गया है। ये देखो, यहाँ ऑरेंज का पेड़ आया, ये बड़ा होगा, इसको भी यहाँ से निकालना है। तो ये सब कटिंग वगैरह करनी है। ये देखो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अभी ये देखो मेरा रोज़ का पौधा, ये मेरा गुलाब का पौधा है। ये देखो गैस, तो ये कितने प्यारे प्यारे फूल आ गए इसमें, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है। वाह, ये कितना प्यारा है। ये देखो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की हैं। अब अगली बार इनको अच्छे से डेकोरेशन करके रखेंगे। तो ये देखो, जब जब नई नई बन रही है, ये नए नए आ रहे हैं, तो इनको सेटिंग करनी है, इनकी ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं। ये देखो, ये ड्रेसिंग अब मैंने पिछली बार इतने इतने हुए हुए थे, मैंने कटवा के बराबर करवाए थे। तो आप देखो ये देखो, ये मेरी स्पेशल चीज़ है। ये जब मैं इस घर में आई थी, ये तब लाया था, ये मिट्टी के गमला है, तो आज तक है। इसकी इतनी संभाल भी हमने, देखभाल भी नहीं की, तो फिर भी ये है अभी तक। तो 10 बार यहाँ से नीचे गिरता है, फिर उठ जाता है, ये कभी भी टूटता नहीं है। तो ये मिट्टी का है। ये देखो, इसके बीच से सफाई करनी है, उसके बीच छोटे छोटे पाम लगाए हुए हैं, ये कितने प्यारे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये डेकोरेशन करना फ्लावर्स की। तो ये बहुत प्यारा है मुझे, बहुत पुराना है, तकरीबन 12 साल पहले का। ये देखो, ये थोड़ा लंबे हो गए हैं, इनको भी काटना है। ये देखो, तो गाइस ये देखो मेरा एडटेरिया, इसको मैंने पिछली बार पूरा कटवाया था। इसकी टहनियाँ बहुत हैवी हो गई थी, तो इसका गिरने का खतरा है, क्योंकि आगे हमारी दीवार भी है, तो वो टूट सकती है। तो अब इसको हमने इसका वेट कम करवा दिया, तो हो सकता है इसको पूरा ही कटवा दें। तो आप मुझे ये कमेंट में बताना कि इसको कटवा दें पूरा के रख दें, क्योंकि ये थोड़ा ख़तरनाक है, हमारे घर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप मुझे बताना ज़रूर।
गाइस अब आपको एक बात बता दूं, इधर मैंने ना 2-3 बार अमेरिकन घास लगवाया है, तो यहाँ ना इस ज़मीन में घास, अब वो वाला घास ख़त्म होके कुछ और ही आ जाता है। इधर ये आ जाता है 3-4 बार तकरीबन इधर मैंने ये लगवाया है काम। तो अब देखो, अब दोबारा से ये आ गया। पिछले महीने में ये सारा सेटिंग करवाया था, लेकिन अब ये दोबारा से ये वाला घास आ गया। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या इलाज करें। हाँ, रंबी। तो अब इसके साथ मैं इसको गुडाई करती हूँ। तो गाइस ये देखो, अब मैं थोड़ी सी गुडाई कर लेती हूँ इनको, सबको करूँगी थोड़ी थोड़ी करके। ये देखो बारिश भी थोड़ी सारी हुई है, तो अब कर लेते हैं इसकी गुडाई। तो इसके बीच से गंद ये निकलेगा। ये देखो गुडाई की है ऐसे अच्छे से इसके बीच। ये सूख रहे हैं मेरे गमले, मिट्टी। मेरे ख्याल से तो इसको पूरा ही चेंज करवाना है, क्योंकि मिट्टी को चेंज कराना पड़ता है। तो गाइस देखो, ये मेरा छोटा सा फ्लावर है, वाह। लेकिन इसको बहुत मेहनत करके गुडाई करनी है, क्योंकि भाई छोटा सा है, मेरे से कट ना जाए कहीं। तो इसको मैं बिल्कुल छोटे बेबी की तरह ध्यान से करूँगी। ये है मेरी रात की रानी। तो ये देखो, ये रात को फूलती है, खुशबू देती है, बहुत प्यारी प्यारी महक आती है इसकी। तो ये देखो, इसको भी कटाई कर रही है अच्छे से, कटा दिए। अब ये पूरी देखो, मुझे कटिंग करना भी आता है। तो ये देखो मेरा लहसुन इतना बड़ा बड़ा हो गया। अब इसको 1 महीने तक इसको निकालना है। लहसुन तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको मेहनत करके अपने खेतों में उगाया करो। मेरे पास तो बहुत सारे खेत हैं, था कटवा दिए। यहाँ पहले सब्जी थी, तो अब मैंने कटवा दिया। यहाँ अब सब्जी उगवानी है, तो वो अब उसको डालना है सब्जी को, कड़म वगैरह को, इसकी घास वगैरह कटवा दी है। देखो ये गाइस मेरे गंदम कितनी प्यारी प्यारी है, कितनी प्यारी ग्रीन ग्रीन नरी आ रही है। ऐसा मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ें खेतों में, गाँव में, पहाड़ों में इतनी प्यारा प्यारा व्यू मिलेगा कभी। तो देखो हमारा पूरा गाँव का व्यू कैसा है, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। पहाड़, इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। ये देखो, तो ये देखो आपको मैं बताती हूँ, मेरा धनिया, मेरी पालक, वो भी पास से जाके बताती हूँ। तो गाइस ये देखो मेरा धनिया, ये आप इसके सारे ये बीज निकलेंगे धनिया के। धनिया पाउडर भी बना सकते हो आप, ऐसे भी डाल सकते हो, उसको बीज दोबारा से भी उगा सकते हो। तो ये देखो हम मेरे पालक कितने प्यारे प्यारे हैं, ये भी पालक है। सेशन के लिए इसको